सहकार 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 सहकार। मैनेजिंग कमेटी को कोई अधिकार नहीं है। 111 में मैनेजिंग कमेटी को क्या अधिकार दिया? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का। और अधिकार किसके पास है? 112 पढ़ो तो जनरल बॉडी के पास है। अथॉरिटी जनरल बॉडी की है, मैनेजिंग कमेटी के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है। एडमिनिस्ट्रेशन डे मतलब वो जनरल बॉडी को पूछ के करेगा, तो ये किसी के पास राइट नहीं है। इसके बाद आता है मेंबरशिप स्ट्रेंथ का। अगर आपकी सोसाइटी की अगर ड्यूली इलेक्टेड कमेटी नहीं है, ड्यूली इलेक्टेड, तो 79A में लिखा है ओनली ड्यूली इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी कैन डू द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट। अगर मैनेजिंग कमेटी इलीगल है, 5 साल से ऊपर निकल गया तो इलीगल है। अगर उनका स्ट्रेंथ कम हो गया है, जैसे अप टू 100 मेंबर्स, मिनिमम 6 मेंबर होने चाहिए कमेटी में, अगर 6 से नीचे गए तो वो इलीगल है। अब 116 पढ़ो। नो ऑफिसर ऑफ द सेल हैव इंटरेस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब डेवलपर उसका सगा संबंधी नहीं होना चाहिए। मैनेजिंग कमेटी का कोई रिश्तेदार वगैरह कुछ नहीं है। 132 नंबर 47 पेज। मैनेजिंग कमेटी का कोई भी मीटिंग होता है तो 3 दिन पहले आपको उसका नोटिस देना है। आपके जो एजेंडा है वो आपको लिख के भेजना है। ये तो 96 पे जाइए। द मीटिंग सो कन्वेंट शैल नॉट ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस अदर देन द मेंशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग। होता क्या है? विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन। परमिशन नहीं है। एजीएम में जो चेयरमैन परमिशन दे सकता है ना, वो किसके लिए दे सकता है वो भी सुन लीजिए। जिसमें मनी ट्रांजैक्शन है वो नहीं दे सकता है कि हमको ए खर्चा करना है, बी खर्चा करना है, वो नहीं। रूटीन, जैसे लिफ्ट दोपहर को बंद रखा करते हैं, बच्चों को नीचे दोपहर में खेलने के लिए मना कर दो, टेरेस की चाबी छप्पो नहीं दे, मतलब जिसमें मनी मैटर ना हो वो ही चेयरमैन परमिशन दे सकता है। पर यहाँ होता क्या है, एजेंडा आते हैं 4, लेकिन जिसको मालूम है बहुत विरोध होगा और बहुत लोग आके खड़े हो जाएंगे, वो एजेंडा में लिखते नहीं है। फिर चेयरमैन की परमिशन से वो और पास हो गया। एक तो हम लोग मीटिंग में जाते नहीं है और वो अपना एजेंडा चेयरमैन की परमिशन से डाल सकते हैं, तो कोई लीगल नहीं है। वो चेयरमैन की परमिशन होती ही नहीं है। मनी मैटर में तो होती ही नहीं, एजीएम में भी नहीं है। और ये चेयरमैन की परमिशन जो सिर्फ एजीएम के लिए एप्लीकेबल है, वो भी जो मनी मैटर ना हो। पेज नंबर 41 एजीएम के बारे में जो एजेंडा है, टू कंसीडर एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर एक्सेप्टिंग दोज रिक्वायरिंग प्रॉपर नोटिस। एक्सेप्टिंग मतलब जो मनी मैटर है उसके लिए प्रायर नोटिस चाहिए। और एजीएम में तो वो भी नहीं, ओनली जो आपका एजेंडा है और वो जो मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है या डेप्यूटी ने जो बोला या फेडरेशन ने जो बोला, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करना, बार बार एसजीएम होती है। तो ये जब रीडेवलपमेंट मान लीजिए सब कुछ प्रॉपर है, तो वहां पे एजेंडा में लिख देने का कि आज के बाद हम मैनेजिंग कमेटी को रिपीटेड एसजीएम कॉल करने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एसजीएम रिलेटेड। तो एजीएम में परमिशन नहीं है। कारण आपको लॉजिक बता दिया। 79A बोलता ओनली बोनाफाइड मेंबर और एजीएम में प्रोविजनल बैठा है। अब मान लीजिए आपकी सोसाइटी में 100 में से तो 40 प्रोविजनल है और उन्होंने जाके मीटिंग अटेंड की, उन्होंने पास कर दिया, तो इलीगल हुआ कि नहीं? इसलिए एजीएम में परमिशन नहीं है। सहकार 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 सहकार।